हर हर महादेव। जय गौरी शंकर महादेव की जय। प्यारे भक्तजनों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक बहुत ही परम पावन वीडियो। हरियाली तीज। तीज आपका सावन के बाद भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, लेकिन सावन की जो हरियाली तीज है श्रावण मास की, उसका महत्व बहुत विशेष है। आइए इसकी कथा हम आपको सुनाना चाह रहे हैं। इसकी कथा आपको पढ़ करके सुनाते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें जो है पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। इसलिए इस दिन अविवाहित कन्याएं जल्द शादी के लिए व्रत एवं कथा का पाठ करती हैं और भगवान गौरी शंकर का साथ में पूजन करती हैं। मान्यता यह है कि ऐसा करने से मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है और शीघ्र विवाह होता है। और सुहागिन महिलाएं पूजा करके अपनी खुशी के लिए भगवान भोलेनाथ माँ गौरी से वरदान मांगती हैं। यह जो है सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और विशेष पूजा इस दिन भगवान शिव माता पार्वती की जाती है। सुख एवं सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि भगवान गणेश को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने माँ गौरी को आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था। यह भी कुछ मान्यताएं हैं। आइए हम इस व्रत कथा को, हरियाली तीज की व्रत कथा को जो है पढ़ करके सुनाते हैं। कथाओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार कि माता पार्वती जी ने कम उम्र में ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने की कामना कर ली थी। इसके बाद जब वह विवाह की योग्य हो गई तो पिता हिमालय ने शादी के योग्य वर ढूंढे, मतलब उनके पिताजी हिमालय जी जो थे वो शादी के योग्य वर ढूंढने लगे। एक दिन की बात है, नारद मुनि जो है घूमते घूमते पर्वतराज हिमालय के पास गए और तो हिमालय जी ने उनसे इस बारे में बात की। तो नारद जी ने कहा कि इस संसार में सबसे योग्य वर भगवान विष्णु हैं और विष्णु का नाम सुझाया। हिमालय राज भी भगवान विष्णु का नाम सुनकर के प्रसन्न हो गए, लेकिन माता पार्वती ने भगवान शिव को मन से अपना सर्वस्व मान लिया था, क्योंकि उन्हें पति के रूप में शिव जी को पाना था। इसी वजह से माता पार्वती जी जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई। इतनी घनघोर तपस्या की हम आप उसका एक अंश मात्र हमसे वो जग जननी है, वैसा तपस्या हम सुन के भी जो है वह तपस्या सुनना भी हमारे अंदर के समस्त विकारों को दूर करता है। वहाँ पर उन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा महादेव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उनकी इच्छा को पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। जब पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती के मन की बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से माता पार्वती की शादी के लिए तैयार हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप माता पार्वती भगवान शिव की शादी संपन्न हुई। तभी से हर साल जो है सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज के पर्व मनाया जाता है। इस दिन जो है भगवान भोलेनाथ, भगवान गौरी शंकर का जो है सुबह से ही दिव्य पूजन होता है, जैसे श्रावण मास में आप पूजन करते हैं। और कुछ महिलाएं व्रत भी रहती हैं। और यह जो है तपस्या का महापर्व है। हमारा खान पान बहुत ही संयमित होना चाहिए, बहुत ही सात्विक होना चाहिए। भगवान गौरी शंकर की सुबह आप विधिवत पूजा करें, शाम को दीपदान करें, मंदिर में जाएं और उनकी आराधना विशेष करें। और ऐसा करने से और अपने भगवान गौरी शंकर प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जय गौरी शंकर महादेव। हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा और शेयर भी करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौरी शंकर भगवान।